फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम इस वीडियो में आर के नारायण की एक बहुत ही फेमस नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स को एनालिसिस करेंगे और उसके समरी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है चंद्रन, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। वह प्ले का हीरो रहता है। स्टूडेंट ऑफ बीए फाइनल ईयर क्लास एट अल्बर्ट कॉलेज। वह बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट रहता है। वो अल्बर्ट कॉलेज में पढ़ता है। ही बिलोंग्स टू अ प्रोफेशनल फैमिली, और वह एक प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करता है। मोहन, चंद्रन्स फेलो कॉलेज स्टूडेंट। मोहन जो है वो चंदन के साथ ही कॉलेज में पढ़ता है एंड कंपेनियन, चंदन का दोस्त है। ही इज ए पोएट, और वह एक पोएट है। फादर, चंद्रन्स फादर इज अ रिटायर्ड जज। चंदन के जो पिता है वो एक रिटायर्ड जज है। नाउ ही लुक्स आफ्टर द फ्लावर्स इन हिज गार्डन। अब वे अपने जो गार्डन में जो फ्लावर्स है उनकी देखभाल करते हैं। सीनू, चंद्रन्स 8 ईयर ओल्ड ब्रदर। वो चंद्रन का 8 साल का भाई रहता है। वो स्टडीज इन 3rd क्लास, वो 3रे क्लास में पढ़ता है एट अल्बर्ट मिशन स्कूल। अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। रामू, चंद्रन्स कंपेनियन, चंद्रन का दोस्त है। चंद्रन स्पेंड्स हिज टाइम विद हिम। चंद्रन अपना टाइम रामू के साथ स्पेंड करता है। मिस्टर ब्राउन, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। मिस्टर ब्राउन कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। प्रोफेसर राघवाचार्य, ये इज चंद्रन्स हिस्ट्री प्रोफेसर। प्रोफेसर राघवाचार्य चंद्रन को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। नटेशन, सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज यूनियन। नटेशन है कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर गजपति, ही टीचर चंद्रन ओथेलो। वे चंद्रन को ओथेलो पढ़ाते हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डज नॉट गिव मोर देन 40 मार्क्स। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और किसी भी स्टूडेंट को 40 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देते हैं। मालती, चार्मिंग 15 ईयर ओल्ड गर्ल। मालती 15 साल की बहुत ही सुंदर लड़की होती है। डॉटर ऑफ कृष्णा अय्यर, वह कृष्णा अय्यर की बेटी है। हेड ऑफ क्लर्क, कृष्णा अय्यर क्लर्क के हेड रहते हैं। चंद्रन फॉल्स इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। चंद्रन को उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। गणपति शास्त्री गर्ल, यह एक मैच मेकर। गणपति शास्त्री एक मैच मेकर है। मैच मेकर का मतलब हो गया जो शादी करवाता है। कैलाश, अ प्रोफ्लिगेट। कैलाश एक प्रोफ्लिगेट है। प्रोफ्लिगेट मतलब चरित्रहीन व्यक्ति। ही हैज़ 2 वाइफ्स एंड स्टिल कम्स टू मद्रास टू विजिट प्रोस्टिट्यूट्स। उसे 2 वाइफ है, फिर भी वह मद्रास आता है। क्यों आता है? प्रोस्टिट्यूट्स में आने के लिए आता है। प्रोस्टिट्यूट्स जाता है वो, इसलिए मद्रास आता है। प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब हो गया वैश्य, मतलब वो वैश्य के पास जाता है। ही ब्रीफली इंट्रोड्यूसेज द वर्ल्ड ऑफ लिक्वर एंड प्रोस्टिट्यूट्स टू चंद्रन। वह चंद्रन को लिक्वर मतलब हो गया शराब और प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में बताता है, मतलब ये सब जगह ले जाता है। सुशीला, डॉटर ऑफ जयराम। वो सुशीला जो है जयराम की बेटी रहती है। एंड एडवोकेट ऑफ तालापुर, और जयराम जो रहते हैं वो तालापुर के एडवोकेट रहते हैं। शी इज 15 ईयर्स ओल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल। सुशीला 15 साल की है और बहुत ही सुंदर है। लेटर वाइफ ऑफ चंद्रन, और बाद में चंद्रन की वाइफ बनती है, मतलब दोनों की शादी हो जाती है। चलिए अब हम समरी को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। आर के नारायण वॉज एन इंडियन राइटर एंड नोवेलिस्ट known for his work set in the fictional South Indian town of मालगुड़ी। आर के नारायण इंडियन लेखक है और उपन्यासकार है, और वो अपने रचनाओं के लिए जाने जाते हैं जो कि साउथ इंडिया के एक फिक्शनल काल्पनिक मालगुड़ी में होती है। मतलब उनकी जितने भी रचनाएं होती है वो एक काल्पनिक शहर है। वो अपने मन से एक काल्पनिक शहर बनाते हैं साउथ इंडिया में, उसी में होता है। His full name is रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। उनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। He was born in a तमिल ब्राह्मण फैमिली। उनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में होता है ऑन 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास। 10 अक्टूबर को 1906 ईस्वी को मद्रास में। एंड डाइड ऑन 13 मई 2001 इन चेन्नई, और उनकी मृत्यु
13 मई को 2001 में चेन्नई में हुआ। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर ही रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, साहित्य में, उसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सच एज साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1958, जैसे कि साहित्य अकादमिक अवार्ड उनको मिला 1958 ईस्वी में। पद्म भूषण इन 1964, पद्म भूषण अवार्ड मिला उन्हें 1964 ईस्वी में। पद्म विभूषण इन 1980 एंड मेनी मोर, और उन्हें पद्म विभूषण मिला 1980 ईस्वी में। और ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड उनको और भी मिले हुए हैं। आर.के. नारायण फेमस वर्क्स आर, और उनका जो फेमस वर्क्स है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये उनकी फेमस रचनाएं हैं। अब हम नोवेल के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। द बैचलर ऑफ आर्ट्स is a novel composed by a popular Indian novelist R.K. Narayan in 1937। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो नोवेल है वह एक बहुत ही लोकप्रिय इंडियन उपन्यासकार R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है 1937 ईस्वी में। इट इज़ द सेकेंड बुक ऑफ अ ट्रिलॉजी दैट बिगिंस विद स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड एंड्स विद द इंग्लिश टीचर। और यह सेकेंड बुक है, एक ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी का मतलब हो गया 3 बुक का संग्रह है, उसमें से यह दूसरा बुक है। और यह जो बुक है ट्रिलॉजी, यह शुरू होता है स्वामी एंड फ्रेंड्स से और ख़त्म होती है द इंग्लिश टीचर से। इट इज़ सेट इन मालगुडी, और इसे सेट किया गया है मालगुडी में, मतलब ये स्टोरी मालगुडी में होती है। द फिक्शनल टाउन, और यह एक काल्पनिक शहर है। इट इज़ अबाउट ए यंग ब्राह्मण मैन कॉल्ड चंद्रन। यह स्टोरी है, यह नोवेल है, यह एक यंग ब्राह्मण मैन के बारे में है जिसे चंद्रन कहा जाता है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हिज कॉलेज लाइफ टू हिज मैरिज लाइफ, और जो स्टोरी है वह चंद्रन के कॉलेज लाइफ से लेकर उसके मैरिज लाइफ तक की कहानी को डिस्क्राइब करता है। द थीम्स ऑफ द नोवेल आर कल्चरल आइडेंटिटी, लव, स्ट्रेंथ, फैमिली एंड स्ट्रगल। और जो इस नोवेल की जो थीम्स है वो है कल्चरल आइडेंटिटी मतलब सांस्कृतिक परिचय, लव, स्ट्रेंथ, प्यार की शक्ति, फैमिली एंड स्ट्रगल मतलब संघर्ष। चलिए अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी बिगिंस, कहानी की शुरुआत होती है, व्हेन चंद्रन इज इंसिस्टेड टू स्पीक ऑन अ डिफिकल्ट टॉपिक। जब चंद्रन को कहा जाता है कि वह एक डिफिकल्ट मतलब बहुत ही मुश्किल टॉपिक पर बोले। और टॉपिक क्या है? हिस्टोरियन शुड बी स्लॉटर्ड फर्स्ट, कि जो हिस्टोरियन है उसे सबसे पहले मारा जाना चाहिए। इन अ कॉलेज डिबेट, और यह जो टॉपिक है वह एक कॉलेज डिबेट में है। बाय नोटेशन, और किसके द्वारा इंसिस्ट किया जाता है मतलब किसके द्वारा बल दिया जाता है चंद्रन को बोलने के लिए, तो नोटेशन के द्वारा। नोटेशन कौन है? द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज यूनियन। नोटेशन कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी है। चंद्रन मेक्स अ possessive case and he is considered to be the best speaker। चंद्रन एक प्रभावशाली केस बनाता है मतलब अच्छे से प्रिपेयर करता है डिबेट के लिए, और वह उसे सबसे बेस्ट स्पीकर माना जाता है डिबेट में। He celebrates this moment by going to the cinema, और चंद्रन इस मोमेंट को वह सिनेमा जाकर सेलिब्रेट करता है। With his friend रामू, अपने दोस्त रामू के साथ। Soon चंद्रन establishes a history association at the college, और बहुत ही जल्द इस चंद्रन जो है वह कॉलेज में एक हिस्ट्री एसोसिएशन बना लेता है। Although his studies are hindered by all this extra activity, हालांकि उसकी जो पढ़ाई लिखाई होती है इस एक्स्ट्रा मतलब इस अतिरिक्त क्रियाकलाप से बाधित हो जाती है। hindered मतलब हो गया बाधा पहुंचाना। One day in the early morning, Chandran with his father catches the thief of the jasmine flowers in their garden। एक दिन सुबह में चंद्रन अपने पिताजी के साथ एक चोर को पकड़ता है जो कि उनके गार्डन से जैस्मिन का फूल चुराता है। The thief is a सन्यासी, और जो चोर रहता है वह एक सन्यासी रहता है। Chandran's mother is a God-fearing woman, और चंद्रन की जो माँ है वह भगवान से डरती है मतलब भगवान पे विश्वास करती है।
सो दे लेट द थिफ गो विदाउट एनी पनिशमेंट, और इसलिए वे लोग चोर को बिना किसी सजा के छोड़ देते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च ही टेक्स द एग्जामिनेशन एंड रिसीव्स हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। मार्च के महीने में चंद्रन एग्ज़ाम देता है और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर लेता है, मतलब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। चंद्रन मेक्स अ प्लान टू गो टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, और वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का प्लान बनाता है। वन इवनिंग व्हाइल वॉकिंग बाय द साइड ऑफ द रिवर, एक शाम को जब वह नदी के किनारे टहल रहा होता है, ही सीज अ यंग 15 ईयर ब्यूटीफुल गर्ल मालती, वह एक 15 साल की बहुत ही सुंदर लड़की मालती को देखता है, प्लेइंग विद हर सिस्टर, और मालती अपने बहन के साथ खेल रही होती है। एंड फॉल्स इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट, और पहली नज़र में ही चंद्रन को उस लड़की से प्यार हो जाता है। ही नोज नथिंग अबाउट हर, वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। हाउएवर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड मोहन अ पोएट, लेकिन उसका जो दोस्त रहता है मोहन, जो एक पोएट रहता है, उसकी मदद से ही लर्न्स दैट, उसे पता चलता है कि हर नेम इज मालती, कि उसका नाम मालती है। एंड शी इज द डॉटर ऑफ कृष्णा अय्यर, और वह कृष्णा अय्यर की बेटी है, अ हेड क्लर्क, जो एक हेड क्लर्क है। चंद्रन्स होरोस्कोप डज नॉट मैच विथ मालतीज, चंद्रन का जो होरोस्कोप रहता है, होरोस्कोप मतलब जन्म कुंडली रहता है, वह मालती के जन्म कुंडली से मैच नहीं करता है। एंड ड्यू टू दिस, और इसी कारण से चंद्रन्स ड्रीम ऑफ मैरिज विद मालती इज सेटर्ड, जो चंद्रन का जो ड्रीम रहता है, मतलब उसका सपना रहता है मालती से शादी करने का, वह चकनाचूर हो जाता है। सेटर्ड मतलब हो गया चकनाचूर हो जाना, तो टूट जाता है उसका सपना। ही वेंट्स हिज एंगर ऑन दिस हिंदू ट्रेडिशन, और वह जो है इस हिंदू ट्रेडिशन पर अपना गुस्सा निकालता है। वेंट मतलब हो गया अपना फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्सा को बाहर कर देना, मतलब बयां कर देना। लेटर ही कम्स टू नो दैट, बाद में उसे पता चलता है कि मालतीज मैरिज इज फिक्स्ड, कि मालती की जो शादी है वह कहीं और फिक्स हो गया है। ही इज डिसहार्टेंड, वह बहुत ही निराश हो जाता है। ही लिव्स मालगुड़ी एंड गोज टू मद्रास, वह मालगुड़ी को छोड़ देता है, मतलब मालगुड़ी से वह मद्रास चला जाता है। इन मद्रास में चंद्रन स्टेज इन अ होटल, चंद्रन एक होटल में रुकता है। वेयर ही मीट्स द प्रोफ्लिगेट कैलाश, जहाँ वह एक चरित्रहीन व्यक्ति कैलाश से मिलता है। कैलाश इंट्रोड्यूसेज हिम ब्रीफली द वर्ल्ड ऑफ लिक्वर एंड प्रोस्टिट्यूट्स, और कैलाश जो है चंद्रन को लिक्वर मतलब शराब और प्रोस्टिट्यूट्स मतलब विषय के बारे में बताता है। बट ही स्केप्स, लेकिन वह समझदार रहता है, इस सब से बच जाता है। आफ्टर दैट, इसके बाद ही विजिट्स माइलोपोर, तब वह माइलोपोर जाता है। वेयर विद द हेल्प ऑफ अ बार्बर, जहाँ एक बार्बर मतलब हजाम की मदद से ही बिकम्स अ सन्यासी, वह एक सन्यासी बन जाता है। सून ही रियलाइजेज दैट हिज एस्थेटिक इमेज इज सिंपली अ प्रिटेंस, और बहुत ही जल्द वह महसूस करता है कि उसका जो ये सन्यासी वाला इमेज है वह बस एक दिखावा है। एस्थेटिक मतलब हो गया सन्यासी साधु, प्रिटेंस मतलब हो गया दिखावा। ही रिटर्न्स टू हिज पेरेंट्स इन मालगुड़ी, और वह अपने पेरेंट्स के पास मालगुड़ी वापस आ जाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ मोहन, और मोहन की एडवाइस पर मतलब मोहन की सलाह पर चंद्रन टेक्स द एजेंसी ऑफ द पेपर द डेली मैसेंजर, चंद्रन पेपर की एजेंसी ले लेता है जिसका नाम रहता है द डेली मैसेंजर। विथ हिज फ्रेंड मोहन, वह अपने दोस्त मोहन के साथ ही इंक्रीजेज द सर्कुलेशन ऑफ द पेपर, वह पेपर के जो सर्कुलेशन रहता है, वितरण रहता है, उसमें उसे बढ़ाता है। वन डे चंद्रन्स फादर कम्स टू हिम, एक दिन चंद्रन्स के पिता चंद्रन के पास आता है। विद अ मैरिज प्रपोजल फॉर अ यंग 15 ईयर ब्यूटीफुल गर्ल सुशीला, और वो एक मैरिज प्रपोजल के साथ आते हैं। किसके लिए? जो कि एक लड़की रहती है, बहुत ही सुंदर रहती है, उसका नाम सुशीला रहता है, उसके लिए। द डॉटर ऑफ जयराम,
अय्यर, और जो लड़की रहती है सुशीला वो जयराम अय्यर की बेटी है। एंड एडवोकेट ऑफ तालापुर, और जयराम तालापुर के एक वकील है। एट फर्स्ट, शुरू में ही डिनाइज द प्रपोजल, वह प्रपोजल को, प्रस्ताव को मना कर देता है। हाउएवर आफ्टर अ कंसल्टेशन विथ मोहन, लेकिन मोहन के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही फॉरगेट्स हिज अर्लियर आर्गूमेंट, वह जो पुराना आर्गूमेंट रहता है, बहस रहता है अगेंस्ट डावरी एंड होरोस्कोप, जो कि डावरी और होरोस्कोप के लिए रहता है, वह भूल जाता है, वह छोड़ देता है। ही मैरिज सुशीला, वह सुशीला से शादी कर लेता है। एंड सेटल्स डाउन इनटू अ क्वाइट मिडिल क्लास फैमिली लाइफ, और वह सुशीला से शादी कर लेता है और एक मिडिल क्लास फैमिली के रूप में अच्छे से शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगता है। एंड दस द स्टोरी एंड्स, और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिस इज अ वंडरफुल नोवेल बाय आर के नारायण, यह एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी नोवेल है जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। थ्रू दिस नोवेल, और इस नोवेल के माध्यम से द ऑथर ट्राइज टू नैरेट द स्टोरी ऑफ अ यंग एंड सिंपल मैन, ऑथर जो है एक सिंपल और यंग मैन की स्टोरी को नैरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब नैरेट मतलब हो गया वर्णन करने की कोशिश करते हैं चंद्रन, और उस व्यक्ति का नाम चंद्रन होता है। द स्टोरी एक्सप्लेन्स हिज कॉलेज लाइफ, और जो स्टोरी है उसके कॉलेज लाइफ को एक्सप्लेन करता है। हिज लव फॉर अ गर्ल, उसका जो प्यार होता है एक लड़की के लिए, उससे एक्सप्लेन करता है। हिज हार्ट ब्रेक, उसका जो दिल टूटता है उसे एक्सप्लेन करता है। हिज स्ट्रगल, उसके संघर्ष को एक्सप्लेन करता है। देन हिज ग्रोइंग अप थ्रू एम्प्लॉयमेंट, और जब वह उसे काम मिल जाता है तब वो समझदार होने लगता है, उसे एक्सप्लेन करता है। एंड मैरिज, और फिर उसके शादी को एक्सप्लेन करता है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक, एंड आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ, आप हमेशा ट्राई करें कि कंक्लूजन अपने मन से लिखें, क्योंकि आप हो सकता है आप कहानी में कुछ और सीखे होंगे, आप कुछ और ऑब्जर्व किए होंगे, और जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने सीखा है, वही कंक्लूजन में लिखें। और कहानी को अच्छे से पढ़ें और कहानी को भी अपने मन से लिखने की कोशिश करें, यही अच्छा रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।